तो स्टूडेंट हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किए हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, सेकंड आप लोगों को खुद से करना है। सिमिलर क्वेश्चन है, ये है cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/4 फाइंड ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इन 0 to 2 पाई। हमें x की वो पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है जो 0 से 2 पाई के बीच में हो, उसके साथ साथ इस कंडीशन को क्या कर रहे हो, सेटिस्फाई। वही करने तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, cos x निकालेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड। जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ तो cos x आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस 1/4। तो सोल्व करेंगे तो cos x हमारे पास प्लस माइनस 1/2 आ गया। अब इसके दो केस आगे, cos x या तो हमारे पास 1/2 हो सकता है या cos x क्या हो सकता है, माइनस का 1/2। अब स्टूडेंट ये पता होना चाहिए 1/2 किस में हो सकता है cos x और माइनस 1/2 किस में। तो ऐसे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हम ये बता सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में। तो पहला केस ये डिस्कस करते हैं पॉजिटिव का। तो हमें पता है cos x या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। अब वो एंगल फाइंड करने हैं जिनके ऊपर cos x क्या दे, 1/2। तो 1/2 की बात करें तो सबसे पहले हमें फर्स्ट एंगल तो हमें अच्छे से पता है सर, x की वैल्यू 60 पे तो 1/2 देता ही देता है, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो काम हो गया, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में रहना है। तो 2 पाई में से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2 पाई पे कोस चेंज भी नहीं होता और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पहुंच जाएंगे। एक एंगल हमें पता है, दूसरा एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो 360 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, 60। दैट मीन्स कितना आ गया, तो 300 डिग्री हो गया और एक 60 डिग्री। 300 फोर्थ में, 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों कंडीशन सिर्फ दो ही वैल्यूज पे, दो ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये हमने निकाल लिया। अब केस डिस्कस करते हैं, ये केस डिस्कस कर चुके हैं, इस केस के बारे में बात करते हैं। अब हमें अच्छे से पता है cos x सर नेगेटिव दो ही क्वाड्रेंट में होता है, या तो सेकंड में या फोर्थ में। अब सॉरी सेकंड या थर्ड। अब सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड में वैल्यू किस तरीके से निकालें, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कोस चेंज भी ना हो और इस क्वाड्रेंट में रह जाएं हम। तो हमें अच्छे से पता है अगर π/2 में कुछ ऐड किया तो π/2 पे तो चेंज होता है फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, पाई में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में रह जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो x की वैल्यू ये जो हमें पता है यही लेके चलेंगे रेफरेंस। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट मीन्स कितना आ गया हमारे पास, 120 डिग्री। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं, 120 आ गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट का तो काम हो गया, अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे सर, 270 में से अगर माइनस कर रहे हैं तो 270 पे तो कोस चेंज हो जाएगा साइन में। तो 270 में से माइनस नहीं कर सकते, लेकिन पाई में प्लस तो कर सकते हैं। एक एंगल पता ही है हमें, तो अगर प्लस करेंगे तो 180 प्लस 60 कितना हो गया, 240। दैट मीन्स हमारे पास x कौन कौन से आगे, एक 60 डिग्री, 120, 240, 360, सॉरी 300। तो हमारे पास कितने एंगल आ गए, 4 एंगल आ गए। इनमें से कोई भी वैल्यू लो, आप इसमें पुट करो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा 101%। तो 4 ही वैल्यू निकाल सकते हैं 4 क्वाड्रेंट्स में से। तो बात की गई है 0 से 2 पाई के बीच में, वरना जो 0 से 2 पाई के बीच में एक राउंड और ले लें और वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास। तो हमें सिर्फ वो वैल्यूज फाइंड करनी थी जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करें। वो हमने 4 वैल्यूज निकाल ली हैं। बोल सकते हैं एक तो 60 डिग्री, 120, 240 और 300। ये आंसर आ गया। तो इस टाइप का सेकंड पार्ट है वो खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। वो स्टूडेंट्स फर्स्ट का ए और बी दो पार्ट थे, ए पार्ट हमने किया, सेकंड पार्ट तुम खुद दे करना है, और इसका ये बी पार्ट खुद करना है। ये सेकंड पार्ट है, ये करते हैं। क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x लेस देन 180। मतलब कहीं ना कहीं लेस देन 180 और 0 से ग्रेटर की बात कर रहा है, ध्यान रखना। उसमें पहले बोला गया था कि पॉजिटिव हो और लेस देन 180 विच सेटिस्फाइड tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ तो tan x हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस
1, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ठीक है, दो केस हो गए, एक तो 10x प्लस 1 और एक 10x माइनस 1। अब बात सिर्फ हमें करनी है 0 से 180 के बीच में। दैट मीन्स अगर क्वाड्रेंट देखें, इससे ज़्यादा नहीं जाना, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि 10x पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। लेकिन थर्ड तो हमें लेना ही नहीं है, तो सिर्फ फर्स्ट की बात कर रहा है। अब फर्स्ट में मेरा क्या बताओ, 10x 1 कब होता है, ये हमें अच्छे से पता है। x की वैल्यू जब π/4 मतलब 45 डिग्री होती है तो 1 होता है, ये ठीक है, कोई बात नहीं है। अब पॉजिटिव तो सिर्फ एक में ही है, इसको तो काउंट ही नहीं करना, इसका काम खत्म हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं, नेगेटिव। अब नेगेटिव की अगर बात करें तो 10x फर्स्ट में तो पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव होता है, वैसे फोर्थ में भी होता है, लेकिन फोर्थ तो हम काउंट नहीं कर सकते इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से, क्योंकि 0 से 180 के बीच में पूछा है। इसकी बात करते हैं। अब मेरे को ये बताओ, अगर हमने π/2 प्लस समथिंग किया तो हमें अच्छे से पता है 10 कोट में चेंज हो जाएगा, हमें तो चेंज करना ही नहीं, तो 10 का 10 रखना है। दैट मीन्स पाई में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। तो दैट मीन्स x की वैल्यू अगर मैं 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना बच गया, 135। तो अगर x की वैल्यू 135 लें तो ये 10x क्या देगा हमें, -1। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई 45 और एक वैल्यू आ गई 135। बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थे, इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप जो है वो देखते हैं। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। 11 कंप्लीट कर लिया है, 12 का आपको एक पार्ट करवा रहे हैं, एक पार्ट आपको, सॉरी 3 पार्ट हैं इसमें, हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, बाकी फर्स्ट और थर्ड इसी टाइप से हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसमें ये कुछ दे रखा है, इसको 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि π/18 कितना है, π/9 कितना है। यहाँ पर 7π/18 कितना है और 4π/9 कितना है, ये हमें पता होना चाहिए, देन हम इजिली सोल्व कर सकते हैं। तो अगर π/18 की बात की जाए तो इसको सोल्व करेंगे, पाई की जगह 180 डिवाइड बाई 18 कितना आ गया भाई, 10 डिग्री। ठीक है, अगर π/9 की बात की जाए तो 180 डिवाइड बाई 9 दैट मीन्स कितना आ गया, 20। अब दो एंगल और बच गए, 7π/18 और 4π/9। 7π/18 की अगर बात की जाए तो 7 × 180 डिवाइड बाई 18 10 दैट मीन्स कितना आया, 70। और 4π/9 की अगर बात की जाए तो 4 × 180 डिवाइड बाई 9 तो 4 × 20 कितना है भाई, 80। अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, ऐड 180 या 90 बन रहा हो, ऐसा कुछ ही चेक कर रहे थे। इसको और इसको ऐड करें तो कितना बन रहा है, इसको और इसको 90, इसको और इसको 90। तो कुछ ऐसा करते हैं, इसको और इसको साथ लेके आते हैं और इसको और इसको साथ लेके आते हैं। पहले इसको, अच्छा ध्यान रखना ये 90 है π/18, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हम साथ लिख लेते हैं साइन स्क्वायर π/18, इसके साथ कौन सा है लास्ट, साइन स्क्वायर 4π/9, दोनों साथ लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद इन दोनों को साथ लिखते हैं, साइन स्क्वायर π/9 प्लस साइन स्क्वायर 7π/18, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 10 डिग्री है, ये कितना डिग्री था, ये 10 है, ये 80 है। अब 80 को हम अच्छे से लिख सकते हैं 90 - 10 लिख सकते हैं। अब ये 80 है, इसको हम 90 - 10 लिखेंगे और 90 को लिखते हैं π/2 माइनस, और 10 डिग्री को अभी लिख रखा था π/18 लिख सकते हैं। देखो एलसीएम निकाल के 9 आएगा, 9π - 2π, सॉरी 9π - π तो 8π/18 तो 7π/9 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो
ये हमारे पास आया साइन स्क्वायर पाई बाई 18, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको जो प्रॉब्लम है वो हमने लिखा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18। इसको हम एज इट इज, क्योंकि पाई बाई 9 है हमें अच्छे से पता है 20 डिग्री है, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं पाई बाई 9 प्लस इसको चेंज कर देते हैं 7 पाई बाई 18, कितना है ये 70 को अगर लिखें तो 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, और 90 को हम लिखते हैं पाई बाई 2 और 20 को लिखते हैं, 20 को क्या लिख रहे थे बताओ, 7 पाई बाई 18 नहीं था भाई, 4 पाई बाई 9 था जितना मेरे को पता है, सॉरी 4 पाई नहीं, पाई बाई 9 था, 20 है नहीं ये, तो पाई बाई 9 को ही तो 20 लिखा था हमने, पाई की जगह 180 डिवाइड बाई 9, 20 आ गया ना, ये था। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 9। 7 पाई बाई 18 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये एज इट इज, इसको हमने इस तरीके से लिखा, ये एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं आगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे सर ये तो ठीक है, साइन स्क्वायर पाई बाई 18 तो ठीक है, प्लस साइन पाई बाई 2 पे चेंज होता है नहीं होता, होता है, 90 है 90 पे चेंज होता है, किसमें कोस में, और पाई बाई 18 का पाई बाई 18। मेरे को बताओ ये क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव, और स्क्वायर है तो प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी साइन पाई बाई 2 पे चेंज होगा किसमें, कोस में, पाई बाई 9 का पाई बाई 9। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सॉरी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, अच्छा फर्स्ट, अगर आपके पास स्क्वायर क्वांटिटी हो ना तो नेगेटिव और पॉजिटिव चेक करो या ना करो, क्यों, अगर नेगेटिव भी आ जाता, मान लो नेगेटिव आ जाता तो आप क्या करते इसको, आप इसको इस तरीके से लिखते, और नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, तो हमें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पॉजिटिव बिना देखे स्क्वायर क्वांटिटी को लिख सकते हो, ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को ये बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया और यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 18, एंगल सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, प्लस ये भी 1, कितना आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड। कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट। क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 60 प्लस का कोस स्क्वायर 75, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब ध्यान से देखें तो इसका मान और इसका मान और इसका मान तीनों का पता है, ना तो कोस 15 का पता ना कोस 75 का पता, वो निकाल लेते हैं, देन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल क्या लेते हैं, मान थोड़े निकालेंगे, इसको क्वाड्रेंट सिस्टम से सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। मेरे को ये बताओ, इस कोस स्क्वायर 15 को हमने एज इट इज रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर कोस 30 का जो मान होता है वो होता है स्क्वायर रूट 3/2, और स्क्वायर रूट 3/2 तो ठीक है, और उसका स्क्वायर दे रखा है, प्लस कोस 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर तो ये स्क्वायर लो, कोस 60 इसका मान होता है 1/2 का स्क्वायर लो, प्लस कोस स्क्वायर 75 को मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस 15, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इसको लिख लिया मैंने 90 माइनस 15, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं, कोस स्क्वायर 15 का कोस स्क्वायर 15 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब ये देखो कोस 90 पे चेंज होता है किसमें, साइन में, स्क्वायर दे रखा है वो बाद में देखते हैं, पहले इस क्वाड्रेंट को चेक करते हैं। 15 का 15 क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव और स्क्वायर का, ठीक है। अब इन दोनों को इकट्ठा लिख देते हैं,
कोस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ध्यान से देखो, माइनस का 3/4 माइनस का 1/4, अलग से ऐड कर रहा हूं मैं। माइनस का 3/4 माइनस का 1/4, माइनस का 3 माइनस का 1 4 माइनस का 4/4 क्या आया -1। तो मतलब इन दोनों की जगह -1 प्लस का 1/2 एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1, ये -1 और ये +1/2, ये दोनों लिख दिए। इससे ये कैंसिल आउट, क्या आ गया 1/, और यही हमारे पास क्या प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड, यही है। तो क्या किया हमने, देख लिया सर 75 और 15 साफ साफ दिख रहे हैं 90 डिग्री हैं, बाकी सभी हमें पता ही है, उनकी वैल्यू रख दी और इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से चेंज कर दिया, सोल्व कर दिया। समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारे कंप्लीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन कौन सा है भाई, 14 का सेकंड पार्ट। तो 14 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, कभी थीटा आगे कभी पीछे इस तरीके से चल रहा है। सेकेंड 3π/2 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा माइनस 5π/2 इस टाइप से कुछ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी को अलग अलग से सोल्व करते हुए चलते हैं, फिर देन लास्ट में इसमें पुट कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास सोल्व कर लेते हैं, सेकेंड 3π/2 माइनस थीटा कितना है। तो 3π/2 की अगर बात करें तो 3π/2 कितना होता है 270, और 270 पे ये चेंज होता है। सेकेंड किस में होता है भाई, कोसेकेंट में, और थीटा का थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, 3π/2 में से कुछ घट रहा है, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेकेंड नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ठीक है। अब इस पे चलते हैं। दूसरा है सेकेंड थीटा माइनस 5π/2। अब सबसे पहले हमें तो ये आगे और थीटा पीछे उसकी हैबिट है हमें, तो हम क्या करते हैं, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। देखो किस तरीके से लिख रहा हूं इसको, सेकेंड माइनस ऑफ 5π/2 माइनस थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। नहीं, जो प्लस था वो माइनस हो, अब इन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, वही बात है। और मेरे को ये बताओ, सेकेंड अगर इसको पूरे को एंगल मान लो, सेकेंड माइनस ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ नहीं, सेकेंड हमेशा पॉजिटिव होता है, कोस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो गया, सेकेंड 5π/2 माइनस थीटा। अब 3π/2 या π/2 का तो हमें पता था, अब चलो मान लो 5π/2 थोड़ा सा ज़्यादा गया, तो हमें नहीं पता किस तरीके से चेंज करेंगे किस तरीके से नहीं। लेकिन मेरे को ये बताओ, क्या हम इसको 5π/2 को लिखने के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्या हम इसको 2π माइनस π/3 सॉरी कितना लिखें, 2π प्लस π/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। वैसे मेजरमेंट कर लेंगे कि 5π/2 कितना होता है, इसको सोल्व करेंगे तो 5 × 180 डिवाइड बाई 2, 9×5 45, 450 डिग्री है, 450 को क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसको ये लिख सकते हैं, एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे तो सेकेंड 2π प्लस π/2 माइनस थीटा, मैं इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ब्रैकेट कोई इफेक्ट नहीं है उसका। अब मेरे को ये बताओ, इसको साफ कर दिया। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ तक ठीक है, सेकेंड 2π, इसको अगर पूरे का एंगल मान लूँ तो सेकेंड 2π में चेंज होता है नहीं होता, नहीं होता। तो सेकेंड का सेकेंड π/2 माइनस थीटा, एंगल का एंगल, ये हम एज ए एंगल मान के चल रहे हैं अभी, ठीक है इतना। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 2π में कुछ ऐड हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, और फर्स्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव। अभी दोबारा से चेंज करो, π/2 आ गया, सेकेंड π/2 पे कोसेकेंट में चेंज होता है, और थीटा का थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकेंड क्या होता है, ये ठीक है, हो गया इसका काम, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब 10 पे चेक कर लेते हैं इसको, तो हम ये 5π/2 को तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस तरीके से। क्या चेक कर रहे हैं, 10 5π/2 प्लस थीटा। मेरा क्या बताओ, 10 इसको अभी अभी लिखा था 2π प्लस π/2, और प्लस थीटा है तो प्लस थीटा लिखा था ना अभी अभी, तो 2π प्लस π/2 अभी अभी चेंज करना सीखा है।
अब tan का tan 2 पाई पे चेंज नहीं होता, हमें अच्छे से पता है। एंगल जो है वो एंगल रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, देखने की जरूरत नहीं है। अब इसको फिर दोबारा से चेंज करो, फिर दोबारा से चेंज करेंगे, tan चेंज हो जाएगा कोट में, थीटा का थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, π/2 में कुछ ऐड हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, हो गया। अब इसको और बताओ, इसको अगर बात करें तो हमारे पास है tan थीटा माइनस का 3π/2। अब हमें पता है अगर इसका उल्टा होता तो हम चेक कर लेते हैं उल्टा, कोई बात नहीं। tan इसमें से अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अच्छा यही आ जाएगा। tan माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, अगर इसको पूरा को x मान लूँ, tan माइनस ऑफ x क्या होता है, माइनस ऑफ tan x, x की जगह जो है वो एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3π/2 पे tan चेंज होता है, वो होता है किसमें, कोट में, थीटा का थीटा, ये नेगेटिव है, ठीक है। क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए 3π/2 में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो हमने कोई भी साइन चेंज नहीं किया, ठीक है। हमने चारों वैल्यूज निकाल ली, यहाँ पर रख देते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे, देखते हैं राइट हैंड साइड आती है नहीं आती। अब डायरेक्ट मैं लेफ्ट हैंड साइड मान के चल रहा हूँ, सीकेंट 3π/2 माइनस थीटा की जगह ये रख सकते हैं, क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ कोसिकेंट, अच्छा मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा माइनस, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा, ये लिख लिया कोसिकेंट थीटा, प्लस का प्लस tan 5π/2 प्लस थीटा, इसको सोल्व किया, क्या आया हमारे पास, माइनस ऑफ कोट थीटा, और लास्ट वाले को सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, माइनस ऑफ कोट थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखो, माइनस प्लस माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ऑलरेडी प्लस है, दैट मीन्स कोट स्क्वायर थीटा, और आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। देखना हमारे पास होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसको उस साइड ले जाएं तो -1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, मतलब ये जो वैल्यू है किसके इक्वल होती है, अब यही आ रही है ना, तो इसको किसके इक्वल रख सकते हैं, समझ आया। ये आइडेंटिटी का यूज करके हमें पता चल गया किस तरीके से। तो हमने कुछ नहीं किया, इसको सोल्व किया अलग से, इसको सोल्व किया, इसको सोल्व किया, इसको सभी की वैल्यू जो जो आई इसमें वैल्यू रख दी। लेफ्ट हैंड साइड को देखा, वो डायरेक्ट हमें पता चल गया ये आइडेंटिटी की हेल्प से कि किसके इक्वल होता है, -1। क्वेश्चन सोल्व हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो हम बोल सकते हैं ये राइट हैंड साइड आ गया, दैट मीन्स ये हो गया प्रूफ हमने। समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो हम इजीली इसको ब्रेक कर सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो टाइप हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी अच्छा दे रखा है। क्या बोल रहा है कि इफ ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट sin A प्लस sin B माइनस sin C माइनस sin D इक्वल्स टू 0। अब हमें जब तक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी नहीं पता तब तक ये प्रूफ नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है, इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तभी बोलेंगे जब इसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या हो जाए, 180 डिग्री। दैट मीन्स अगर ये दे रखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो कुछ इस टाइप का होगा। तो अपोजिट एंगल इसमें देखोगे तो A प्लस C 180 के इक्वल, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। बाकी यहाँ पर B प्लस D भी अपोजिट एंगल है, इसका सम भी 180, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को ये बताओ, क्या हम A को लिख सकते हैं 180 माइनस C, इस C को साइड, इधर किसी भी एक को लो,
डी को लिख लो 180 माइनस बी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ नहीं, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और इन वैल्यू का यूज़ करेंगे, सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दे रखा है साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी माइनस साइन डी। साइन ए की जगह वैल्यू रख सकते हैं ये 180 माइनस सी, प्लस साइन बी एज इट इज माइनस साइन सी एज इट इज माइनस साइन डी की जगह लिख सकते हैं 180 माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखोगे तो साइन 180 पे चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन, एंगल का एंगल। क्वाड्रेंट चेक करेंगे, 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, रहने दो इसको। साइन बी एज इट इज माइनस का साइन सी और माइनस, साइन चेंज नहीं होगा 180 पे, एंगल का एंगल, क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव ऑलरेडी था। साइन सी से साइन सी कैंसिल, साइन बी से साइन बी कैंसिल, क्या आ गया 0, और यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड। बस एक मेजर कंडीशन अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे, अगर ये ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके जो अपोजिट एंगल हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री, ये बस आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन ईजी था। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, और उसके बाद का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो कॉन्सेप्ट होगा नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, तो हमारे पास आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 7, एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है शो दैट इन एनी ट्राइंगल ABC, कोई एक ट्राइंगल है ABC जिसमें शो करना आपको tan B प्लस C बाई 2 वो किसके इक्वल हो, कोट A बाई 2 के, और साइन A प्लस B किसके इक्वल हो, साइन C के। तो सबसे पहले हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ट्राइंगल क्या दे रखी है ABC। मान लेते हैं ये कोई ट्राइंगल है AB और C, हमें अच्छे से पता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180। दैट मीन्स यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। एंगल ना लिख के, एंगल ही है वो, अगर ये सिंबल ना भी दो, हम तो बस यूज करना है। अब मेरे को ये बताओ, पहले क्वेश्चन के लिए हमें B प्लस C बाई 2 चाहिए, तो हम इसको उस साइड भेज दें, तो B प्लस C किसके इक्वल आ गया 180 माइनस A, डिवाइड 2 से कर दें इसको, क्योंकि B प्लस C बाई 2 चाहिए, इस साइड भी डिवाइड कर दिया और इस साइड भी डिवाइड, और इस डिवाइड को अगर अलग अलग करेंगे तो 180 डिवाइड बाई 2 और माइनस A बाई 2, इसको सोल्व करेंगे क्या आया 90। दैट मीन्स B प्लस C बाई 2 है वो किसके इक्वल है 90 माइनस। अब हम क्या करते हैं, इस पे tan ऑपरेट कर देते हैं, क्योंकि tan ही लगा रखा है यहाँ पर, दोनों साइड tan ऑपरेट कर देंगे। तो जैसे ही tan ऑपरेट करेंगे तो tan B प्लस C बाई 2 किसके इक्वल आएगा tan 90 माइनस A बाई 2 के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को ये बताओ tan 90 पे चेंज होगा किसमें, कोट में, एंगल का एंगल, क्वाड्रेंट कौन सा है 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव, दैट मीन्स ये भी पॉजिटिव। तो हमें tan B प्लस C बाई 2 को कोट A बाई 2 के इक्वल प्रूव करना था, हो गया। सेकंड पार्ट भी सिमिलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखो, इसमें क्या चाहिए A प्लस B, तो हम इसी आइडेंटिटी का यूज करके A प्लस B को किसके इक्वल लिख देंगे 180 माइनस C के। अब साइन ऑपरेट कर रखा है इसके ऊपर, तो साइन लगा देंगे, साइन A प्लस B किसके इक्वल आएगा भाई साइन 180 माइनस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 180 के ऊपर चेंज नहीं होता, C का C। अब क्वाड्रेंट देखेंगे, क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन A प्लस B किसके इक्वल आ गया, तो दोनों प्रूव हो गए। एक और दे रखा है वो खुद से कर लेना, इजी है, इसी टाइप का कुछ है। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।